हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैलेंजेस एंड इश्यूज़ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की चुनौतियाँ और मुद्दे, पार्ट 4। ठीक है, इसके पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट के साथ साथ MCQs के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं और ये आपके सेमेस्टर 4 में है और सब्जेक्ट कोड है EDU BED 115। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एज़ यूजुअल मैं बोलती हूँ कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आपके सेमेस्टर 4 से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उनकी भी वीडियोज़ धीरे धीरे चैनल पर आ रही है। फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन की लगभग 8 वीडियो के आसपास है, 8 या 10 वीडियो के आसपास है। आप उसको देखिएगा, वो लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हर यूनिट से कंप्लीट मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पार्ट 4। और ऐसे धीरे धीरे करके बाकी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शुरू करते हैं। यहाँ पे इस पार्ट में ये यूनिट आपका चल रहा है यूनिट 3। ठीक है, इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन को हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था और आज हम बाकी 11 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो आपके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह कितने घंटे विद्यालय में देने हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। यहाँ पे एक हफ्ते की बात हो रही है। ठीक है, कि एक हफ्ते में शिक्षक को कितने घंटे स्कूल को देने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका 45 आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। 45 घंटे मतलब शिक्षक को विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है इन हाउ मेनी वेज इज़ द लॉ ऑफ एफिशिएंसी फॉर्म्ड। यहाँ पे दक्षता के विधान की बात हो रही है। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 तरह के दक्षता के विधान की बात की गई है। यहाँ पे आगे एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी पहली दक्षता है वो क्या है कि क्लास 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, जैसे बच्चा क्लास 1 में गया तो वहाँ पे उसकी दक्षता अलग तरह से होगी। क्लास 2 में गया तो उसकी दक्षता धीरे धीरे हॉरिजेंटल रूप में वो एकदम बढ़ती जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा हो गया कि एक ही कक्षा में मुख्य दक्षता के नीचे कौन सी दक्षताएं आएंगी। ठीक है, तो मेन जैसे बच्चा है क्लास 1 में है। ठीक है, क्लास 1 की भाई मेन स्किल है कि आपको एक मतलब रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन बच्चा क्लास 1 से शुरू करता है। ठीक है, उससे रिलेटेड उसके अंतर्गत जो दक्षताएं आएंगी क्लास 1 में ही, वो उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें सीखेंगी वो आपकी मुख्य दक्षता के नीचे वाली जो दक्षताएँ हैं वो आएंगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 13 भी इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मुख्य दक्षता की बात की गई है, व्हाट इज़ कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। लिखने का जो कौशल होता है वो आपका मुख्य दक्षता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जैसे अभी इसी से मैं रिलेट करके आपको बताती हूँ कि जैसे लिखा है कि भाई दक्षता क्लास 1 से 5 तक एक ये तरह की दक्षता हो गई। ठीक है, दूसरी क्या हो गई, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो दूसरी दक्षता क्या होगी, वो उस दक्षता के नीचे आएगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि कोर कॉम्पिटेंसी, मुख्य दक्षता क्या होगी, जो लिखने का कौशल है वो मुख्य दक्षता के अंतर्गत आएगा। अब लिखने के कौशल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, बच्चा किस तरह से लिखता है, किस तरह से पेन पकड़ता है, और इससे जुड़ी हुई जो भी इसके अंडर जो चीज़ें आएंगी वो आपकी मुख्य दक्षता के अंडर आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मिनिमम लर्निंग लेवल की बात की गई है, न्यूनतम अधिगम स्तर की बात की गई है। और ये आपका MLL एक कॉन्सेप्ट है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया है, आज भी इसके बारे में बताती हूँ। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में ये होता है कि भाई जो बच्चा है उसमें आपकी रीडिंग,
और आपकी राइटिंग आ जाती है, उसके बाद बेसिक अरिथमेटिक आ जाती है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, कि भाई लिखना है, पढ़ना है और एकदम अंकगणित इतनी आनी चाहिए। इतना मतलब बेसिक क्या है कि एक हर बच्चे का एक लेवल है, इस मिनिमम लेवल तक तो इस बच्चे को आना चाहिए, वो आपका इसमें आ जाता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए क्वालिटी प्लस इक्विटी, ऑप्शन बी कॉम्पिटेंसी एंड मास्टरी बोथ। तो सही आंसर बताइए क्या होगा। अब तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका सही आंसर बोथ नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा क्वालिटी प्लस इक्विटी। तो जो आपका क्वालिटी है उसमें आपका कॉम्पिटेंसी और मास्टरी दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी एंड मास्टरी मतलब कह सकते हैं कि वो आपकी उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर यहाँ पे हम बोथ ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैम बोथ ऑप्शन भी सही है, तो अगर बोथ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कॉम्पिटेंसी प्लस मास्टरी प्लस अगर यहाँ इक्विटी होता तब हम कहते हैं कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में भी अगर इक्विटी होता, क्योंकि क्वालिटी इक्वल टू कॉम्पिटेंसी प्लस मास्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी डेवलपमेंट गोल वर सेट इन द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें, दो तरह के गोल्स की बात होती है। एक होता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम MDGs बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का ही नाम बाद में बदल के चेंज हो जाता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। भाई हॉर्न बजा के मेरा वीडियो क्यों ख़राब कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो आपका यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट है कह सकते हैं, या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कह सकते हैं, इसमें आपके टोटल 8 तरह के गोल्स की बात की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ठीक है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो मतलब यूनाइटेड नेशंस ने मतलब एक तरह से इसको अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया? सितंबर 2000 में अडॉप्ट किया, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन से जो जुड़ी हुई जितनी 189 जो कंट्रीज़ थी, ठीक है, उन सब ने इसको अडॉप्ट किया। इसमें यह है कि एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट है जिसमें बात की जाती है कि भाई हम पूरे संसार में जो पॉवर्टी है, जो हंगर है, जो माल न्यूट्रिशन है, जो इलिटरेसी है, चाहे विमेन के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पुअर हेल्थ है, हम इन सब से कोशिश करेंगे जितने भी देश जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में यूनाइटेड नेशन से, वहाँ पे हम इन सब को मतलब पूरे देश को इन सब जो भी ये कह सकते हैं कुरीतियाँ कह सकते हैं या जो भी एक निगेटिव पॉइंट्स है, इन सब से हम आज़ादी दिलाएंगे, ठीक है। तो ये है, और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य रखा गया था 2015, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और या मिलेनियम डेवलपमेंट समिट ये कब आया? सितंबर 2000 में। इसका लक्ष्य रखा गया 2015 तक कि भाई ये सब जो भी चीज़ें हैं, पॉवर्टी लिटरेसी है, इससे हम मतलब वर्ल्ड को फ्री करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कितनी कंट्रीज़ उस टाइम थी? 189 कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 8 गोल की इसमें बात की गई है। अभी SDG की बात मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपने देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी अभी मैंने जस्ट आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया कि भाई मिलेनियम डेवलपमेंट समिट कब हुआ, ठीक है, या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कब लाया गया? तो अभी मैंने आपको बताया सितंबर 2000 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कितनी कंट्रीज़ उस टाइम थी? उसमें 189 कंट्रीज़ थी। इन लोग का लक्ष्य था कि 2015 तक जो पूरा वर्ल्ड है हम उसको पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी और भी बहुत सारी चीज़ों से मुक्त कराएंगे। इसमें कितने गोल्स की बात की गई है? 8 तरह के गोल्स की बात की गई है, ठीक है। इतना ही घुमा फिरा के आपको सवाल पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स वर सेट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब हमने बात की, अब हम इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखिए। इसका पूरा नाम है SDGs, इसको SDGs के नाम से जाना जाता है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? MDGs हैव बीन सुपरसीडेड बाय SDGs, ठीक है। तो MDG था, उसका बाद में या सुपरसीड कह लीजिए या नाम चेंज कर दीजिए, दोनों ही बातें एक ही हैं, ठीक है। मतलब सेम बातें आपकी SDGs में की गई हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है,
इसका जो ड्यूरेशन है वो आपका सितंबर 2015 से शुरू होता है और इसमें जो गोल की बात की गई है 17 तरह के गोल की बात की गई है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि भाई हम 2030 तक जो ये हम 17 तरह के गोल की बात कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि इसको अचीव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि SDGs कब इफ़ेक्ट में आया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2016। ठीक है, सितंबर 2015 में इसकी बात चल रही थी। इस पे एक्चुअल में काम कब शुरू हुआ आपका, अगर पूछता है कि व्हेन SDG केम इनटू द इफेक्ट तो आप 1 जनवरी 2016 लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन सीरीज़ में। सॉरी, इसका तो आंसर मैंने दिया नहीं। यहाँ पे क्या है कि कितने ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो 17 तरह के गोल्स की बात की गई है, तो हर गोल में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए या टारगेट्स कह लीजिए, दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, तो गोल आपका देखिए, गोल एक बहुत बड़ा टर्म होता है, एक मतलब कहते हैं अम्ब्रेला है गोल, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, आप तो पता ही आपको डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, तो यहाँ पे जो आपका SDGs है इसमें कितने तरह के गोल की बात की गई है, 17 तरह के गोल की बात की गई है। ठीक है, अभी मैं गोल की बात कर रही हूँ। हर गोल के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। ठीक है, तो इन 17 गोल्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो टोटल मिला के पूछा है। यहाँ पे आके है 169 ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अब 18 देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब प्रभावी हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब अपनाया। ठीक है, यहाँ पे भारत की बात कर रहा है। ठीक है, कब अपनाया, तो इन्होंने अपना तो 2015 में ही लिया था। अगर अपनाने की बात पूछता है तो यहाँ पे आप 2015 ही लगाएंगे। ठीक है, एक्चुअल काम आपका शुरू हुआ 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो आपके MDG में जो 8 गोल दिए हैं, जो आपके SDGs में जो आपके 17 गोल दिए हैं, मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके आपको टेलीग्राम में भेज दूँगी। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ टेलीग्राम में याद दिला दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द 5 P's कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के 5 P क्या हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है कि इसमें भाई पीपल की बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, प्लैनेट, ये सारी ही चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है, तो आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। देखिए मतलब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहती हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो प्लीज़ छोड़ के चले जाइए। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। और टिप्स में ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप देखिए उससे रिलेट करके चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ईजी भी बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा आपसे कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ तो कोशिश करती हूँ उससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के डिफ़िकल्ट भी बनाया जा सकता है। जैसे आपका SDG है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस ईयर में आया, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसमें कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, 17 गोल्स हैं। तो कई बार क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता है। इससे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब A, B, C, D बना दिया। ठीक है, पहला A बना दिया कि भाई जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसमें 7 गोल है। ठीक है, और ये आपका पहला बना दिया 7 गोल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अभी मैंने पढ़ाया तो गलत है, 8 गोल है। बी क्वेश्चन बना दिया कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें बात की गई थी 2020 तक हम टारगेट कंप्लीट करेंगे, ये भी गलत है। सी क्वेश्चन बना दिया कि SDG जो है वो सुपरसीड करता है MDG को, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन बना दिया कि SDG में कितने गोल्स की बात की गई है, 17 गोल की। अब इसमें बी और सी सही है, ए और बी गलत है। ऑप्शन लिख दिया कि बी, एक ऑप्शन लिख दिया कि B and C आर करेक्ट, एक ऑप्शन लिख दिया ABC करेक्ट, एक ऑप्शन लिख दिया ACD करेक्ट, तीसरा ऑप्शन लिख दिया नन ऑफ द अबव। तो सेम टॉपिक है, सेम कॉन्सेप्ट्स है,
सिंगल एक एक क्वेश्चन पूछने के बजाय एक ही प्रश्न में 3-4 MCQs का समावेश कर दिया है और ऑप्शन इस तरह से फ्रेम किया गया कि आप पक्का भूल जाएंगे। तो इसलिए जब भी देखिए बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ये फैक्चुअल है, ये ऐसे ही आएगा, बट जहाँ पे मैं बता रही हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MDG SDG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने गोल्स हैं, कितने ईयर हैं। और मैं आपको बता दूँ बहुत हायर लेवल पे आपके गोल्स भी पूछता है कि SDG 4 में क्या है, SDG 3 में क्या है, SDG 2 में क्या है। तो ये जब आप और आगे हायर की पढ़ाई करेंगे वहाँ पे तब आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने इन क्वेश्चंस को इंक्लूड तो नहीं किया है, लेकिन मैं टेलीग्राम पे मैं SDG जो मिलेनियम डेवलपमेंट के जो 8 गोल्स हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 17 गोल्स हैं, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे भेज दूँगी। उसमें से स्टार्टिंग के मतलब 3-4 तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है और हो सकता है कि मतलब डिपेंड करता है कि पेपर कौन बना रहा है। अगर मैं पेपर बनाऊँगी तो मैं ज़रूर डालूँगी एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3-4 में से, तो मैं ज़रूर डाल दूँगी कि भाई MDG 1 में क्या है, MDG 2 में क्या है, MDG 3 में क्या है। बट थैंकफुली मैं नहीं बना रही हूँ, बट हो सकता है कोई ऐसा बना रहा हो पेपर, तो ये एक बात है। तो मैं वहाँ टेलीग्राम पे भेज दूँगी उसको ज़रूर। आप गूगल पे भी आप देख सकते हैं कि भाई कितने 8 गोल कौन कौन से हैं, लिस्ट बना लिया, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम क्या है कि आपको बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना और कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। अदरवाइज़ फिर वीडियो ही बनाते रहिए बहुत ज़्यादा। मेरे भी एग्ज़ाम्स आ चुके हैं तो आप लोग की सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो ये है कि आप वीडियोज़ को देखिए और जो भी मैं टिप्स यहाँ पर बताती हूँ उसको आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन टिप्स में क्या है कि आप सेल्फ स्टडी करना सीखते हैं। जब आप खुद से थोड़ा मेहनत करेंगे ना, अभी हर चीज़ तो मैं यहाँ पे नहीं बता दूँगी, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई SDG इंपॉर्टेंट है, MDG इंपॉर्टेंट है, मैं भेज दूँगी, भूल जाऊँगी तो याद दिला दीजिएगा, या फिर आप मुझे कमेंट में भी लिख के बताइए कि कितने SDGs हैं, कौन कौन से हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ, कमेंट में जो आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 गोल्स हैं, ठीक है, उसमें से आप लोगों को शुरू के 4 गोल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। कॉपी में पहले आप 8 गोल्स लिखिएगा और शुरू में 4 गोल आपको मिलेनियम डेवलपमेंट के लिखने हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के शुरू के 4 गोल, ठीक है। तो MDG 1, MDG 2, MDG 3, MDG 4, SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, ये आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ, आपको बताना है, ठीक है, होमवर्क है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, आप लोगों ने आई होप नोट्स बनाया होगा पढ़ाने के साथ साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट कौन सा चल रहा है, या पार्ट 5 के साथ, ठीक है। तो जिसमें हम यूनिट 3 कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एग्ज़ाम्स के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई होप अब तक तो नोट्स बना के पढ़ने की आदत हो गई।